रात का वक्त हो रहा था, करीब 9 बजने वाले थे। आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। योगेश के बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। योगेश बच्चे को अस्पताल ले जाना चाह रहा था, मगर गांव के लोगों से उसने जो बातें सुनी थी उसके बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक से जाइएगा। रात के अंधेरे में एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर ही खतरा था। इस गहरे अंधेरे जंगल के बीच साइकिल चला रहे योगेश के मन में धीरे धीरे डर का अंधकार बढ़ता जा रहा था। इसका कारण था शहर की ओर जाने वाला यह इकलौता रास्ता। वैसे तो योगेश कई बार इस रास्ते पर आ चुका है, मगर आज तक वो इस रास्ते पर दिन में ही आया था। लोगों का मानना था कि रात में इस रास्ते पर आना यानी अपनी मौत को दावत देना। सफ़र भी बहुत लंबा था, इसलिए योगेश अपनी साइकिल तेज चला रहा था ताकि वो जल्दी से शहर पहुंच सके और अपने बच्चे की जान बचा सके। कुछ दूर पर योगेश को एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर योगेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी रात में यहां कोई क्यों बैठा है? बाबू रुको, थोड़ा बोझा उठाओ, बहुत भारी है, बहुत देर से बैठे हैं, उठवा दो बाबू। योगेश वहां रुकना तो नहीं चाहता था, मगर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसने मदद करने की सोची और अपनी साइकिल से उतरकर उसकी ओर देखने लगा। थोड़ा उठवा दो ना। हाँ, उस तरफ हाथ लगाओ। थोड़ा खनिया खा लो बाबू, थोड़ा सा। बचवा का तबीयत खराब है का? हाँ, बुखार है, वही अस्पताल ले जा रही हैं। अच्छा, यह उठवा देते हैं। अचानक से वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर योगेश डर जाता है, क्योंकि वह जान चुका था कि जिससे उसका सामना हुआ वो एक छलावा था। योगेश जैसे तैसे उस रास्ते से निकल जाना चाहता था, इसलिए वह जितना तेज हो सकता था उतना तेज अपनी साइकिल चलाने लगा। मगर अभी भी मेन रोड वहां से 6 किलोमीटर दूर था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर तेज चलाने की वजह से उसकी साइकिल की चैन उतर जाती है। गांव वाले सच ही कह रहे हैं। रेखा, तुम यहाँ कैसे? जल्दी भागो, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या बात हो? समझाने का वक्त नहीं है, हमें निकलना होगा। ठीक है, चलो, हमको दे दीजिए। बहुआ को आपको भागने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, ले लो। अचानक से रेखा भी गायब हो जाती है। योगेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिसे वह अपनी पत्नी समझकर बैठा था वो भी एक छलावा थी। अब तो योगेश अपने बेटे को बचाने के लिए सीधा खेतों में घुस जाता है। हर तरफ से उसके बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे। योगेश भागते भागते खेतों से बाहर आता है, मगर बाहर आकर जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बच्चा उसी बूढ़े आदमी के हाथ में था जिससे उसकी मुलाकात कुछ देर पहले हुई थी। मेरा बच्चा, मुझे वापस दो। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आती है और उस छलावे को देखकर वो अचानक गायब हो जाता है। योगेश की जान बच जाती है। अरे योगेश, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ठीक है, प्लीज चलो। बैठो, क्या हुआ था? क्या बताएं, जान बच गई आज तो। आज योगेश बड़ा किस्मत वाला था, वरना आज तक जो उस छलावा के चंगुल में आया वो कभी वापस नहीं गया। उस भले आदमी ने पहले योगेश को अस्पताल पहुंचाया और फिर गांव तक छोड़ दिया। आखिरकार योगेश अपने घर सही सलामत पहुंच गया।